वेलकम टू माय चैनल सिंपली प्राची। तो आज के व्लॉग का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं हम्पी। तो ये डे 1 का व्लॉग है। से हाय तो अभी आपने देखा कि हम लोग कहीं रुके हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। माही के लिए मैंने इडली रख लिया था, मैं उसको खिला रही थी। थोड़ी थोड़ी नींद में भी आ रही थी वो। मिष्टी ने अपना नाश्ता कर लिया था और उसे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो उसको मैंने बोला तुम सो जाओ। मुकुल पूरे ध्यान से एकदम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और मैं माही को इडली खिला रही हूँ। तो हम लोग अचानक से प्लान किए कि हमें जाना है हम्पी। कन्फ्यूज़न वाला प्लान 2-3 दिन से चल रहा था, जाना है नहीं जाना है। फिर हम सो के उठे 5 तारीख को 8 बजे, और 2 घंटे में हमने पैकिंग की और हम लोग निकल गए। उसको मज़ा आ रहा है झूला झूल के। ओए भाई ये इधर देखो, ये देखो पापा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये हमारा सेकंड स्टॉप है। यहाँ पे हम लंच के लिए रुके थे, पर हमने ब्रेकफास्ट बहुत हेवी किया था, तो लंच में हमने बस एक स्टार्टर मंगवाया, वो खाए। उसके बाद 20-30 मिनट इधर उधर घूमे, फिर हमने कॉफ़ी पी और उसके बाद हम लोग वापस अपने रास्ते पे चल दिए थे। यहाँ पे मिष्टी क्या कर रही है, यहाँ पे मिष्टी फ़ोटो क्लिक करवा रही है, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ बनाए, फ़ोटो क्लिक किया। तो आजकल मैडम को बड़ा शौक रहता है फ़ोटो खिंचवाने का, और कभी कभी मूड होता है तो बिल्कुल भी नहीं खिंचवाती। एनीवे ये बैंगलोर टू हम्पी के रास्ते में ये जगह थी। मुझे जगह का नाम नहीं पता, लेकिन अच्छा था, खाना भी अच्छा था, तो रुक सकते हो। घर पहुंचते हैं तो यही बाल खराब हो गया। छोड़ो बाल, मौका मिलता है इस बाल ले ले। तुम मस्त। ये देख लो इस मैडम को, इसको चेयर पे बिठाया गया था और ये ऐसे ही नीचे उतर जाती है। आजकल ऐसे ही कारनामे होते रहते हैं, चेयर प्रैम किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। धृतिमान 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 धृति धृति धृतिमान धृति धृति धृतिमान। अरे भाई साहब। फिर से हम लोग निकल चलते हैं अपने रास्ते पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी, बहुत आराम से हम लोग हम्पी तक पहुंच जाते। ऑल्दो हम्पी पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत ट्रैफिक हमें मिलती भी है, बट बैंगलोर टू हम्पी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। तो यहाँ पे माही खेल कूद के थक चुकी है, सो भी चुकी है। अभी मिष्टी भी थोड़ी थोड़ी नींद में आ रही है, वो भी सोई है 2-3 बार बीच में। तो ये जो आपको एंट्रेंस दिख रहा है ना, ये हमारे कॉटेज की तरफ हमें लेके जा रहा है। हम्पी में हम थोड़ी देर पहले ही एंटर किए थे, जहाँ की रोड बहुत ख़राब थी, तो वहाँ पे तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ क्लिप लिया नहीं। थोड़े से जाम में भी हम फंसे थे, थोड़ा था, ज़्यादा नहीं। तो फिर हम इस रास्ते से होते हुए जाते हैं और ये रास्ता बहुत खूबसूरत था यार, मतलब हरियाली ही हरियाली थी। थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पे कि हम लोग वेट करते हैं ट्रेन के क्रॉस कर जाने का, क्योंकि जब तक ट्रेन खुलेगी नहीं तब तक ये बैरियर हटेगा नहीं, और हम आगे कैसे जाएंगे ऑब्वियसली। बट हाँ, यहाँ पे रुकना बोरिंग नहीं था, बहुत मज़ा आ रहा था, तो बस हम लोग भी ट्रेन का वेट ही कर रहे थे। ट्रेन के जाते ही हम लोग निकलते हैं अपने होटल की तरफ, और हम लोग आ जाते हैं अपने होटल में। जैसे ही हम इस रास्ते में एंटर करते हैं ना, मिष्टी का पहला रिएक्शन था हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं, ये बहुत छोटा है। बट आगे जाने के बाद वो देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कॉटेज था और ये खेत के बीच में था। लिटरली चारों तरफ बस खेत ही खेत था और पहाड़ ही पहाड़ थे। तो ये था हमारा, इनमें से एक हमारा रूम है। एक चीज़ हमें जो डिसअपॉइंट करती है वो था ये पॉन्ड, क्योंकि फ़ोटो में इस पॉन्ड में पूरा पानी भरा हुआ था और बहुत अच्छा दिख रहा था, बट इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और ये इनका डाइनिंग एरिया था। तो धूप ख़त्म होने के बाद जब ये इनका लाइट्स जलता है ना, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप आगे देख रहे हैं उस चीज़ को। और हमारे रूम का जो व्यू था ना, वो बहुत अच्छा था, ये सनसेट का व्यू, तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बजट फ्रेंडली था, सबसे बड़ी बात। तो अगर आप हम्पी जा रहे हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस रिज़ॉर्ट का नाम, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह थी, लोग बहुत अच्छे थे, ट्रस्ट मी। बच्चे के साथ जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। और ये छोटा सा कमरा
हमारा। और सामने जो आपको डोर दिख रहा है वो वॉशरूम का था। ये किस चीज़ से बना हुआ है मुझे नहीं पता, बट मैं पहले रह चुकी हूँ ऐसी जगह पे, तो अगर आप हम्पी आओ तो आप रह सकते हो यहाँ पे। तो शाम का टाइम था तो हम लोग बाहर आ जाते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इस तरफ। लो लो मिष्टी मिष्टी ध्यान से बेटा वहाँ पे। मिष्टी आराम से बेटा, मजा आ रहा है तुमको? इसको देखो कैसे मारेगी है। जैसे हाँ खेलो, ठीक है। चला जो झूल झूल करते हैं। मिष्टी खेलो बेटा, नहीं हम इसको झूल करेंगे। ऐसे खेलते हैं क्या? अच्छा, पूरे रिजॉर्ट में 4 लोग। इसको मजा आ रहा है। बाल भी तुम्हारा उड़ रहा है। इसको पूरा बैठाओ अच्छे से। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो ना, तुम अपना हाथ हटाओ ना। वो हाथ है, वो हाथ पकड़ो ना। नहीं देखो, हाँ ना, मम्मा के साथ झूला झूलते मैगी ला रहे हैं भैया, वहाँ बैठ के खाएंगे। खाओगे नहीं मैगी? चलो चलो चलो, रुको आ रहे हैं भैया, ला रहा हूँ। उधर ही बैठ के खाना है। ओए कहाँ आसमान में? आजा आजा। आजा आजा आजा। मैंने जैसे ही सुना था कि हम 4 लोग ही हैं यहाँ पे तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। रात के 10-11 बजे के करीब एक पूरा ग्रुप आ गया था और उन्होंने इतना हल्ला मचाया था कि हम लोग सो भी नहीं पाते रात भर। लेकिन अगर वो नहीं भी आता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो जो लोग थे ना कॉटेज में, वो सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हम्पी के जितने भी लोगों से हम मिले, इंटरेक्शन हुआ हमारा, वो सारे के सारे लोग बहुत अच्छे थे। तो खैर हम लोग झूला वूला झूलते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, मस्त गाने सुनते हैं और मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं। ओ गिर गई। अब हम कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं ना तो मिष्टी के लिए टेंशन नहीं होती, क्योंकि मिष्टी हर चीज़ों के साथ ना बहुत फ्रेंडली हो चुकी है, कंफर्टेबल हो चुकी है हर चीज़ के साथ। बट माही का 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसके सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुए, तो हमें थोड़ा बहुत हाइजीन का टेंशन रहता है, थोड़ा वेदर का टेंशन रहता है। बट माही बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करती है और बहुत अच्छे से वो कहीं भी गई, हम पौंडीचेरी भी गए, वहाँ पे भी उसने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम तो वो 6 मंथ की थी और अभी भी उसने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी उसके साथ। फिर हम लोग डिनर करते हैं जिसमें कि हमने कढ़ाई पनीर और रोटी मंगवाई थी। हमें फालतू नहीं खाना था, हम लोग सोच के गए थे इस बार, बिल्कुल सिंपल रखना था हमारा खाना। और अभी तक मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी, अब था कि बस खाना पीना खाओ और सो जाओ, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे उठना था जहाँ भी जाना था। तो हम लोग बस फटाफट खा रहे थे और बच्चों को खिला रहे थे। और ये देखो क्यूट सी कैट आ गई जो कि मिष्टी को बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ पे 3 कैट थी ऐसे, मैंने उसको टच तो नहीं करने दिया था, बट हाँ वो दूर से उसको देख के एंजॉय कर रही थी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।